नमस्कार आज्ञा। आज जो भिडटी आपण मानकु शेयर करने को जाऊँगी ये हूँ आम कुजंग अंचल संतरा ग्राम रे साई मंदिर। यही साई मंदिर को मुझे आसी एवं एठारे किसी आलोचना रखा जो साई बाबा कहते सबका मालिक एक है। साई मंदिर जो पूजक अच्छा पूजकों ठारू आम कि तो बुझा देखु केते सुंदर परिवेश साई बाबांकर फोटो रही सेठारे आपण मैंने लक्ष्य करें केते सुंदर नाना जातिर गछ सब लगी एठारे हेटी देखंतु अति सुंदर बगीचाटी देखिपे आपण माने। ये हूँ आम साई मंदिर दृश्य देखिपे आम मैंने मंदिर भीतर को जाऊँ मंदिर जीवाई एठारे देखंतु किछि वार्ता रही दयाकरी फूल गछरे हाथ मारंतु नहीं और फूल छिंडातु नहीं। केते सुंदर वार्ता रही गछ मानक पई छोट छोट कुनी कुनी गछ गुड़िक केते सुंदर दिसुची आउ सुंदर भाव रे लेखा जाइछि जे गछ गुड़िक छिड़ाइबा नहीं। केते सुंदर आम प्रकृति देखिपे उभय पार्श्व यही सुंदर चारा गछ गुड़िक कोने कोने चारा गछ केते जत्नर सहित आकु बढ़ा जाउछि बा जत्न निया जाउछि। सेथिपई तो कह जाइछि सुंदर परिवेश नाना जातिर फूल फूल गछ सह अनेक औषधीय गछ मध्य एठारे सब लगी। आपण ना टे कौन कहतु आज्ञा। अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षक बहुत दिन है प्रतिष्ठा है भगवान जो दिव्य विग्रह प्रतिष्ठा है से अवसर में शिरडी साई भगवान ये होती आमर जगतगुरु श्री सत्य साई बाबा ये पूर्वावतार मु जड़े साई भक्त हिसाब से भगवान सत्य साई भक्त हिसाब से कहूँ ये शिरडी साई होती सत्य साई बाबा प्रथम अवतार शिव अवतार। टिके सर कहतु श्रद्धा सबुरी जो अच्छी टिके से श्रद्धा सबुरी विषय टिके कौन कौन भगवान शिरडी साई बाबा प्रथम दिव्य उपदेश है समस्त को श्रद्धा एवं प्रेमपूर्ण भाव दर्शन कर भगवान सबुठार अच्छा अस्तित्व सबुठ दर्शन कर समस्त को श्रद्धा एवं भक्तिर मार्ग दर्शेब। श्रद्धा एवं प्रेम स्वरूप भगवान ये जो बाणी यदि समस्ते ग्रहण करने ठीक भाव उपलब्धि करने ताले मानव समाज बहुत कल्याण हम परस्पर भितर स्नेह श्रद्धा उपज गोटे सुंदर समाज गठन हम एवं समस्त भितर गोटे दिव्य प्रेम भावना सृष्टि हम जहाँकि जगत पर सर्वापेक्षा मंगलमय हम। दीर्घ 78 वर्षर स्वाधीनता परे आम मानव सभ्यता कौन उन्नति करिछि से सब कथा प्रायतः मो ठारू आपण बहुत जानिथिबे। आ ये जो आज आम ये जो प्रेम धारा रे आम मानव समाज आग को बढ़ू बोली आपणकर जो विचार हुए तो बहुत सुंदर विचार आपण रखिछंती। ये मानव समाज वर्तमान केमती गति करुछि ताहा आपण भल भाव जानिथिबे टिके से विषय रे किछि कहू। धीरे धीरे समाज रे जो प्रकार अव्यवस्था सृष्टि है होईछि एवं समाज भितर जो विशृंखला सृष्टि होगा जाउछि से विशृंखलार उद्धार पाए से विशृंखला को सबुरी भाव समस्तंकर समस्तंकर मंगल पाई से विशृंखला को आम मन पुछीदबा आम मनरे गोटे चिंता रही लव भल सर्व भल समस्त को भल पाओ समस्त सेवा कर। तेणु जो प्रेमपूर्ण भाव में जब आम समस्त को देखा प्रेमपूर्ण भाव में समस्त साथ मिठा पद कथा कहीपर ताले समस्ते
धीरे धीरे आपण मिलଯିବେ कहीं भगवान समस्त पाखे विद्यमान तेणु भगवान मनीष को यदि श्रद्धा करवा प्रेम करवा प्रेम स्वरूप भगवान आमको भल पाइबे आमर हृदय सिंहासन से विद्यमान अच्छा तेणु भगवान कहते यदि मो पाखक गोटे पाद आगे आसिले मुझे तुम पाक 100 पाद आगे जी मो चरण कमल मत तुम्हें जहाँ कर मत तुम्हें श्रद्धा कर न कर कि तुम पाखे सब विद्यमान तुम आगे अच्छी पछरे अच्छी ऊपर अच्छी चारि पाखे तुम चारि पाखे तुमको सुरक्षा दे चली एवं तुम्हें सब मानव समाज को प्रेम एवं सेवार जो वार्ता सब प्रदान कर एवं से अनुसार तुम्हें प्रेमपूर्ण भाव में समस्त को देख एवं समस्त सेवा कर समाजर मंगल हम ताले ये समाज सुधरी आसो दिव्य भावना नहीं भगवान के चरण कमल समस्ते समर्पित होती करुणा थाउ बाबांकर जे ए मानव कल्याण किपरि हो लोक लोक मानक भितर ये सब जिनस न हो आउ टिके आपण पूर्वर कहूतिले जे भगवान पाखन को किए आसंतु बा न आसंतु किंतु भगवान समस्त पाखरे अछन भगवान ये जो माने एक्चुअली दुख कष्ट रे अछंती मन को विषय रे टिके हाँ सेटा गोटे कथा हला भगवान कहते जे आमको दुख एवं सुख जहाँ आसु यहाँ हूँ विधि निर्दिष्ट दुख समस्त सुख रहा भगवान के डाकबेनि अच्छा से एटे होची पॉइंट एटे अछि जे सुख रे रहिले कई भगवान को डाकबेनि दुख रे रहिले ही डाकिबे तो डाकिले भगवान केते दूर सहयोग करछन्ती से कथा हां पाखरे अछि से सब बेले आशीर्वाद किछि छोट छोट पिला मानकर आज बलात्कार होउची बाहर न्यूज हमें देखुचे इते हीन मानसिकता रे ये समाज ये मानव समाज चलीछि आपण थरे विचार करंतु मनरे किछि भलो विचार आसुनी बहुत हितोपदेश दैछन्ती तांकर जो बाणी सबथि प्रचारित होउची किछि किछि लोक रहिछन्ती जेमती राक्षस प्रकृति रही से राक्षस प्रवृत्ति जो मन जीव से गुड़िक सुधरी जीव सब भगवान को आपड़ जो रूप में डाकिबे से रूप में दर्शन देवे से रूप में जननी रूप में डाकतु जेकोसी रूप में डाकिले से रूप में ही दर्शन से भगवान कहते मत तुम जो रूप में पूजा कर मु तुमको से रूप में दर्शन देवी तुम मनस्कामना पूर्ण करी तुम पाखे पाखे रही तेणु जेहेतु भगवान होती एक यूनिवर्सल जो यूनिवर्स सृष्टि हो समग्र विश्व ब्रह्मांड सृष्टि गोटे जो जड़े थे ओंकार सब सृष्टि होती मुझे जाऊनी से चाहिए मु एक हम महिष्याम मुझे एक गोटे एक रु बहुत हेवी से चाहिए प्रेम विथ लव सब सृष्टि है किताब तेज मरुत ब्रह्म जो सृष्टि होती सबू करुणार सृष्टि होती से समस्त विधि विधान रखिदे तेणु विधाता जहाँ कहुँ विधाता लेखन से विधातार जहाँ प्रकृतिर नियम से भगवान के डेविएट कर भगवान के अवमान करना सम्मान देते तेणु सी एतिकटा शिखे ये दिव्य जीवन आम गोटे गोटे पाइचे मनीष जीवन हिसाब से आम हूँ गोटे गोटे मनीष सुंदर दिव्यत्व स्वरूप मनीष रूप आम जन्मलाभ कर भगवान संसार आम से अनुसार समग्र सृष्टि प्रति अणु परमाणु को मध्य भगवान सत्ता अनुभव करिया कहीं ना गोटे क्षुद्र परमाणु शक्तिशाली जो परमाणु भितर भिन्न भिन्न प्रकार मो विज्ञान भितर जाऊँ परमाणु भितर न्यूक्लियस न्यूट्रॉन प्रोटॉन सबुरी उपरे पितामाता होती सबुठारु उच्चतर स्थान रही सी ही भगवान तांको प्रथमे श्रद्धा कले तांको दर्शन कले मु पाइबी मु सब दर्शन पाइबी सब स्नेह श्रद्धा तुम मानकर सब ये पूजा कर्म मुझे पाइपरि एक कथा भगवान से दर्शन दर्शे देते प्रभु रामचंद्र तेणु भगवान से कहते जे घरे तुम मनीष निज घरे भगवान को पूजा न करवा भगवान थाऊ थाऊ सी बाहर आड़ को कहीं जाऊँ तेणु भगवान को आम साईराम कहूँ जो परस्पर को संभाषण से श्री कृष्ण से साई कृष्ण से साईराम सबू से साई ब्रह्मा साई विष्णु साई महेश्वर सबू सबू से जेकोसी रूप में आम डाकिले सी शुणे जहाँ हो आज बंधु ठारू एते सब तथ्य पाइला परे मु तो बहुत खुशी अच्छी समाज रे किसी उन्नति होबो बोली मोर मध्य आशा रहूची।
आ जीव हत्या ऊपर टिके कोन कोन आज्ञा कौन सी धर्म में कहुनी कि तुम जीव हत्या कर सब धर्म में अच्छे प्रेम कर समस्त प्राणी मान जो भगवान अच्छा प्राणी मानक तुम्हें प्रेम स्वरूप भाव देख कहीं प्रति अणुपरमाणु भितर जो भगवान विद्यमान तेणु आमर एत बड़े सुंदर संसार देते भगवान आमको आम से प्रकृति की उपलब्धि करवा जीव हत्याटा भगवान से बारण करा किंतु मनीष धीरे 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 एटा उपलब्धि कर शिख कौन के दिन जे जामर जे राक्षस प्रवृत्ति रही से केते दिन पर उपशम हो आम मूल कथा बापा माँ आमको उपदेश दियंती गुरुजन मैंने आमको उपदेश दियंती आम उपदेशटा केते दूर पालन कर सक्षम हवा सेटा आम उपर निर्भर कर भगवान को आम अंतर भितर धरी रखिपर प्रेमपूर्ण भाव में भगवान को हृदय सिंहासन में बसई दे पार आम अंतर निर्मल है भगवान आम पाखे सब विद्यमान रे ठीक भाव में आमको निर्देशित पथ देखिए तेणु गोटे जिनस बड़ जिनस शेष कथा हूँ लव भल सर्व भल भगवान जो बाणी समस्त को भल पाओ समस्त सेवा कर ये मनोवृत्ति रखिले ना सेवा हूँ परम धर्म सेवा द्वारा आम भगवान को बहुत किसी उपलब्धि कर तेणु भगवान कहीं आसती मानव समाज कल्याण पर मानव समाज को किसी उचित शिक्षा उचित मार्गदर्शन करने भगवान अवतार ग्रहण कर गौतम बुद्ध हूँ दशावतार गोटे अवतार ना तेणु हिंदू धर्म रे हाँ सी सबू धर्म हेल्ले सबू धर्म गोटे जिनस हूँ गॉड इज वन ही इज ऑलमाइटी वन तो मन शिक्षा व्यवस्था कौन सारे शिक्षा व्यवस्था जहाँ अच्छी एबे तो सरकार तरफ शिक्षाविद मान परामर्श भिन्न भिन्न प्रकार नूतन शिक्षा पद्धति अनुकरण करा नूतन शिक्षा पद्धति भारत सरकार द्वारा परिचालित होगा अप्लाई कर शिक्षक मैंने उत्सर्गित मनोभाव नहीं यदि सेवा करें पिलामानकर ताले पिलामाने सुंदर भाव में गोटे सुंदर जीवन गढ़ी पारे जापान युवपीढ़ी सब से जातीयता भावपूर्ण से देश को सब उच्च रखी था जातीयता भावना एत दृढ़ से देश यदि इवन गोटे छोट पिला को पचारे सी कहीदे पार जार देशर अवस्था बर्तमान कौन प्रेजेंट सिचुएशन कौन तार इकोनॉमिक कंडीशन कौन से को प्रकार अवस्था रही तेणु तार सब फील्ड रे जापान बर्तमान छोटिया कंट्री हेल्ले से बर्तमान बहुत उन्नत राष्ट्र रूपे उन्नत राष्ट्र रूपे परिगणित सेमती अन्य देश आम भारत एत बड़ विशाल देश आम एत सुंदर देश पाइचे पाइले किंतु आम देशर चिंता करें ता होते आज भिन्न भिन्न प्रकार विशृंखलित युव समाज ठीक बाटे गाइडेंस देकी समाज मुख्य स्रोत सामिल कर दे पारिबा से जीवन धारण मान यही प्रकार उन्नति हम आम ठीक बाट देखते पारिबा आम सब प्रकार साहाय्य सहयोग बढ़ी दे पारिबा ताले से अबाटे जापारे ना परिवार रे यदि से सांसारिक बंधन में बांधी गला हे तो आउ जो गोटे लोक नूतन लोक प्रवेश कर सी हूँ आपको सुधार दे पार जहाँ गोटे सुंदर परिवार सृष्टि हो पार ये चिंताधारा आम दूरे दे पारे ना कहीं सब मनीषी अनेक जिनस आमको दृष्टांत अच्छी बहुत दृष्टांत जने विवाह कला परे बदली स्त्री भूमिका स्वामी एवं स्त्री मध्य स्त्री भूमिका गुरुत्वपूर्ण तेणु आम समाज में सब महिला मान को आम सर्वोच्च सम्मान दे कहीं सी हूँ माँ माँ सर्वम सहा आम कहीं सी सबकि कष्ट संभाली से सबकि सुधार नहीं पारे सबकि समाधान कर दे पार जहा अनेक गुड़े तथ्य आम सार ठारू जानिला परे देखिपे मंदिरर परिवेशटी केते सुंदर अच्छी आउ केते सबुजिमा भरा यही परिवेश मध्य साई मंदिर केते सुंदर लगुच केते सुंदर दृश्य आपण माने देखुथिबे आउ बाहरर दृश्य केड़े मनोरम से कथा मध्य आपण माने जानुथिबे सुंदर परिवेश भितर ये सुंदर आउ शांत परिवेश भितर साई स्थान साई एठारे साई बाबांकर प्रसिद्ध स्थान एठी जोठारे से कुजंग अंचल संतरा ग्राम अच्छी आपण मैंने कहते जे मंदिर रे आज कौन लोक माने भक्तों समागम नहीं
ମୁଁ ଟିକେ କହି ରଖୁଛି ଆମ ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଗୁରୁବାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ସାଇ ଦର୍ଶନ କର। नहीं अगर 1 तारीख को आप आए तो 2 तारीख को जरूर 9 तारीख गुरुवार देखुथिबे आपण माने साई बाबा को आउ पूजक आसले आम पूजों सह टिके आलोचना रखिबा आसंतु। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजधिराज जोगिराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। देखुथिबे कि सुंदर वार्ताटी आपण मानक पई एठारे लेखा अछि। आसंतु जानिबा साईदेवଙ୍କ विषय किछि तथ्य जानिबा। आपणक परिचय टिके प्रथमे टिके रखंतु आ परिचय पर आलोचना करबा। ओम साई राम। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय। शुभ नाम मिथिलेश प्रसाद द्विवेदी, बाबा का पूजक, जो कुजंग संतरा साईं मंदिर में हमें 4 साल हो गया ठाकुर का सेवा कर रहा हूँ। उसके पहले प्रभु का सेवा जो है सर्वप्रथम सुबह 5 बजे बाबा का कांकड़ आरती आरंभ होता है, जो 45 मिनट बाबा का कांकड़ आरती प्रभु को उठाने वाली आरती है, उठाते हैं। उसके बाद बाबा का जो है मंगल स्नान 7 बजे प्रभु का जो है महाअभिषेक कराया जाता है, मार्जन जिसे कहते हैं, मार्जना जी। उसमें जो है प्रभु का पंचामृत, गंगाजल, गुलाब जल, अगूर, महू, ये सबसे प्रभु का अभिषेक होता है। उसके बाद जो है प्रभु को वस्त्र पहना करके आलंकृत श्रृंगार से सुशोभित करते हैं। फिर उसके बाद बाबा का कर्पूर आरती करते हैं, ये तृतीय आरती। उसके बाद मध्याह्न आरती ठीक टाइम 12 बजे, प्रतिदिन बाबा का मध्याह्न आरती 12 बजे में प्रभु का अन्य भोग लगेगा, मध्याह्न आरती होता है। उसके बाद फिर बाबा का संध्या आरती, सूर्यास्त के समय बाबा का आरती जैसे सूर्यास्त के हिसाब से होता है। यहाँ पे संध्या आरती में प्रभु को आरती किया जाता है। फिर लास्ट आरती सेज आरती, जो यहाँ पे 8:45 पर प्रभु का आरती किया जा रहा है। ये 4 आरती प्रभु का कंटिन्यू एकदम निश्चित समय पर प्रभु का हो रहा है, और हमारे सब भक्त लोग भी बाबा के पास आते हैं। बाबा का यही बड़ा कृपा है, दया के सागर हैं, देवादिदेव महादेव। क्योंकि बाबा का कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बाबा को ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप माना गया है, क्योंकि गुरु से बड़ा इस जगत में कोई नहीं है जो कि परम ब्रह्म परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए। बाबा को शिव का रूप माना गया है, विष्णु का रूप माना गया है, ब्रह्मा का रूप माना गया है। इनको दत्तात्रेय के रूप में मानते हैं। और गुरुवार के दिन समस्त भक्त लोग, बाबा का वार गुरुवार दिन है, समस्त सब लोग आते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं। दर्शन करके बाबा से आरती पाते हैं, और सब श्रद्धा भाव से बाबा का जो श्रद्धा और सबरी दो बाबा का दीप जल रहा है, अखंड दीप, ये बाबा का महामंत्र है। ये दीप जो है, जब बाबा शिरडी में आए थे, अपने गुरु का पूजा किए थे, उसी समय कुछ भक्त ने बोला कि बाबा आप शिरडी में आए थे, और ये जगह माने एक आज भी शिरडी में जो है नीचे भूधरा है, माने जमीन के अंदर जो है एक स्थान है, जो 8-10 मीटर नीचे में अपने गुरु का, बाबा अपने गुरु का पूजा किए थे। वहाँ एक 4 दीप जल रहा था, और बीच में निया जो धुनी घर कहते हैं, धुनी वो क्या मिट्टी के नीचे था? नीचे में वो गुरु का पूजा किए थे, वो दीप जल रहा था। अच्छा, ठीक है। 16 वर्ष में आए थे शिरडी धाम में। जी जी। तो
उस टाइम में अपने गुरु का पूजा किए थे। जी तो भक्त लोग बोले कि बाबा आप ये जगह हम लोग भी देखना चाहते हैं। तो वो लोग बोले ठीक है तुम देख लीजिए। जब वहाँ गए अंदर तो लोग भीतर चले गए। जब भीतर चले गए तो बोले बाबा ये 4 दीप जल रहा है और बीच में निया जल रहा है। बोले हाँ यहाँ पे हम आए थे अपने गुरु का पूजा किए थे, यह 4 दीप है। तो बाबा बोले ठीक है तुम लोग आए हो तो अभी 2 दीप तुम लोगों को दे रहा हूँ। इसी 2 दीप को जो है हर टाइम में आप लोग जलाओगे तो आप लोगों का सभी जो है मनस्कामना पूर्ण होगा। तो इसी महादीप का जो श्रद्धा और सबरी दीप जो जल रहा है जी यही बाबा का महादीप है। श्रद्धा माने विश्वास, विश्वास, श्रद्धा विश्वास। विश्वास बाबा ने बोला है कि विश्वास से ही सब कुछ इस धरा भूमि में आदमी का जो है रहन सहन है। ठीक है सर। अभी ये जो ब्रह्मा विष्णु और महेश के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो साईं बाबा उनके गुरु है या उनके रूप है, स्वरूप है? नहीं ये तो वही बताया ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये प्रभु की मूर्ति है। प्रभु के स्वरूप जो मूर्ति है मूर्ति उन्हीं है। की। अच्छा ये रखा गया है। गणेश इधर गणेश भगवान की मूर्ति है जी। उधर प्रभु जो त्रिनाथ। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं यहाँ पे ब्रह्म का त्रिदेव, जिसे हम ब्रह्मा त्रिदेव, विष्णु महेश त्रिदेव। कहते हैं, त्रिदेव है वहाँ पे ये रखा गया है। है माने इन्हीं का स्वरूप बाबा को माना गया है। जी उनका स्वरूप है। इन्हीं का स्वरूप। और कोई बता रहे थे आज को शिरडी साई और सत्य साई में हाँ। थोड़ा सा कुछ अंतर है या वो एक अंतर है? नहीं, बाबा का ही रूप सत्य साईं बाबा हैं। जैसे कहा भी गया है कि बाबा के बाद सत्य साईं बाबा का हाँ, अवतार हुआ है कि शिरडी साई के बाद सत्य साई आए, सत्य साई के बाद कोई प्रेमानंद का भी अवतार हुआ है जी। ऐसा लोग कहते हैं क्योंकि देखिए हम अभिमानी रामचरितमानस में लिखा गया है जी कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, पापाचार बढ़ेगा, तब तब प्रभु का अवतार होगा। अवतार होगा। ये सब अवतार पुरुष हैं। संत का कोई न जाति होता है न कोई कुछ होता है। संत यह ब्रह्म ज्ञान, यह ब्रह्म ज्ञान जिसको अर्जित होगा, क्योंकि सच्चिदानंद कहा गया है। तो सत और चित्त और आनंद, जिसके अंदर सतता रहेगा और चित्त को एकाग्र करके परमात्मा में लीन रहेंगे, चरणों में प्रभु के लीन रहेंगे। ये जो साईं का चरण है यह, क्योंकि कहा गया है रामचरितमानस में कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ श्रद्ध ग्रंथ ही आवा। हम सब आए हुए हैं तो परमात्मा से एग्रीमेंट, जो बोलते हैं एग्रीमेंट करके आए हुए हैं परमात्मा से कि हम लोग जो है आपका भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, आपकी छवि को निहारा करेंगे, आपका ही सेवा करेंगे। लेकिन हम आप यहाँ आकर के भूल जाते हैं, माया में विरक्त हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। जो है यह पादुका शिरडी साईं बाबा का, शिरडी साईं बाबा का पादुका है जी। लोग भक्त जो जैसे बाबा को हर टाइम में टच नहीं करते, लोग वहां तक नहीं जाते, पूजक कर सेवा करता है। तो बाबा का इनका पादुका रखे हैं, जो भी भक्त आते हैं वो यहीं पे प्रणाम करके थे और प्रभु का फूल अर्पण करते हैं। क्योंकि बाबा को गुलाब का फूल बहुत प्रिय है। लोग बाबा को गुलाब का फूल बहुत समर्पित करते हैं। इसका मतलब तात्पर्य क्या है गुलाब का फूल का तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार गुलाब बहुत कोमल होता है। हाँ, गुलाब के फूल के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ, गुलाब का फूल बाबा को बहुत प्रिय है जी। इसका तात्पर्य माने प्रिय क्यों है, क्यों बाबा को प्रिय है? क्योंकि जिस प्रकार गुलाब का फूल बहुत कोमल होता है और उसके अंदर बहुत सारी पंखुड़ियां होती हैं, उसी प्रकार जैसे मेरा हृदय मेरा फूल से लिया गया है। मेरा हृदय बहुत कोमल होता है, हमारे अंदर भी बहुत सारी पंखुड़ियां हैं। हमारे हृदय को हम अपने आप को वो फूल के माध्यम से प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। तो और विभूति के बारे में कुछ बताइए। विभूति बाबा का जो वही विभूति मैंने आपको बताया कि शिरडी में जो है बाबा नीम के गच्छ में हर टाइम में बैठते थे, तो वही धुनी घर निया जला करके वहीं हर हमेशा बैठते थे। जो भी बाबा के पास आते थे
बाबा वही उदी उठा करके उनके माथे में लगा देते थे। असाध्य से असाध्य रोग होता था तो वहाँ पे लगा देते थे तो बाबा वो उस विभूति से ठीक हो जाते थे। वो बाबा कर सकते थे, अभी तो नहीं हो सकता है। नहीं, अभी तो बाबा का मान करके हम हाँ, तो, मान करके तो वो सही हो जाते हैं हम लोग, हमें पता है। मान करके तो मन में हम वो होता है, मगर जो नीम का पत्ते तो वहाँ पे जो हम खाते थे जो मीठा था, आज भी मीठा है। वहाँ पे श्रद्धा के मन में आए तो मीठा लगता है जरूर। नहीं मीठा है, मीठा है यहाँ पे भी। यहाँ पे जो नीम का पत्ते यहाँ पे पेड़ है ना, नीम का पेड़ यहाँ है। पे भी नीम का पेड़ है, मीठा है। मीठा है। आप भगवान की जहाँ शक्ति होती है, बाबा इस नीम गच्छ में विराजमान होते हैं, तो उनका सब पूजा करते हैं। ठीक है जी। अब हम विषय रखते हैं साईं सचरित्र। बाबा का जो साईं ये पुस्तक है जी, साई कथामृत एवं श्री साई साईं सचरित्र। सचरित्र यह बाबा का महान ग्रंथ, इसमें बाबा का चरित्र के बारे में बताया गया है जी। इसे हम जो भी हमारे साईं भक्त हैं सभी के घर में ये साईं सचरित्र होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी का परिचय नहीं जानेंगे तब तक हम अधूरे रहेंगे कि बाबा के विषय में नहीं जान पाते। सुनते हैं लोग, बहुत सुनते हैं, बाबा का गुणगान करते हैं, बाबा का महिमा बहुत गाते हैं, लेकिन जान नहीं पाते। तो वो ये साईं सचरित्र पढ़े, क्योंकि इस साईं सचरित्र को मैं पढ़ता हूँ प्रतिदिन। इसमें 51 अध्याय है, एक अध्याय करके अगर पढ़ेंगे तो घर का भी कार्य माया पढ़ते, इसको भी थोड़ा समय निकाल के पढ़ेंगे तो ये समझेंगे कि बाबा क्या चीज है। तो इसमें बाबा का साईं सचरित्र है, हर अध्याय में जो बताया गया है कि बाबा का महिमा। जैसे प्रथम अध्याय में लिखा गया है कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान के बारे में कुछ बताइए। ज्ञान कैसे, माने भक्ति और ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से हम प्रभु को पा सकते हैं। भक्ति एक बहुत सरल मार्ग है। ज्ञान जिसके पास होगा ज्ञान से प्रभु को पा सकता है, वैराग्य के, लेकिन जिसमें सबसे भक्ति जो है बहुत सरल मार्ग है। सिर्फ कहा गया है कि साईं केवल प्रेम पिया, जान ले मुझो जानन हारा। बाबा प्रेम के भूखे हैं, इसी से हमारा आपका संपर्क सिर्फ प्रेम ही जोड़ता है। तो जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर वो नहीं होगा, बाबा का जो है भाव नहीं होगा, क्योंकि हम आपको बोला कि श्रद्धा और सबरी भाव, समर्पण का भाव, क्योंकि परम पिता परमेश्वर सब, बाबा ने खुद बोला है सबका मालिक एक है, परम पिता एक। बाबा ने स्वयं बोला है कि सबका मालिक एक है। इसलिए जब हम परमात्मा को इनमें जब समाहित हुए देखेंगे तो हमारे अंदर भाव जगेगा और भक्ति जगेगा। तो जो भी देखिए, बाबा ने बोला है एक बार मेरा होकर के देखो, मैं तेरा चाकर हो जाऊंगा, तेरा सारा बोझ उठाऊंगा, तुझे नहलाऊंगा, तुझे खिलाऊंगा, तुझे पिलाऊंगा, तुझे सत मार्ग दिखाऊंगा, लेकिन एक बार होकर के तो देखो। बाबा ने बोला है, कुछ भजन के दृष्टांत में हम ये साईं सचरित्र में लिखा हुआ है जी। साईं राम जो भजता जग में दुख उसका टल जाता है, उसकी शरण में आने वाला मन चाहे फल पाता है। तन पे कफनी ओढ़े बाबा वह तो एक फकीर है, सब पे महर बरसाने वाला हरता सबकी तीर है। कोई न जाने कब भक्तों पर अपनी दया बरसाता है, उनकी शरण में आने वाले मन चाहे फल पाता है। वह ज्ञानी वह अंतर्यामी सबकी खैर मनाता है, भूले भटके राही को सच की राह दिखाता है। उसके द्वार पे आने वाला उसमें ही रम जाता है, उसकी शरण में आने वाला मन चाहे फल पाता है।
साधु संत ज्ञानी ध्यानी सब उनकी महिमा गाते हैं। दर्शन करके बाबा का नैनों का प्यास बुझाते हैं। ऐसे कृपालु सतगुरु साईं सबका जीवन दाता है। उनकी शरण में आने वाला मन चाहे फल पाता है। साईं राम को भजता जग में दुख उसका टल जाता है। उसकी शरण में आने वाला मन चाहे फल पाता है। ओम साई राम। अब हम ज्यादा क्या कहें बाबा का, क्योंकि जितना हम बाबा का महिमा गाएंगे उतना कम पड़ जाएगा। इसीलिए सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि इस साईं सचरित्र को समस्त थोड़ा इस पर समय निकाल करके एक एक अध्याय पढ़ेंगे तो बाबा का महिमा के बारे में खुद व्याप्त हो जाएगा। पढ़ाई पे ध्यान लगना चाहिए। ओम साई राम। ଯାହା ହଉ ଆଜି ସାଇ ମନ୍ଦିରରୁ ଆମ ପୂଜକଙ୍କ ସହ କିଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଲା ପରେ କିଛି ସାଇବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲୁ। ଆଉ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ବା ଯେଉଁ ସାଇ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ସାଇବାବାଙ୍କର ବହି ନେଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସାଇବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ସାଇବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବେ ଆମର ପୂଜା କାମରେ ଲାଗିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବାହାରେ ଆଉ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାଇବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୂଜକଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ। ଏଠାରେ ଦୀପଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଭିତରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ବାହାରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା। ଆଉ ବାବାଙ୍କର ତ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ।